हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सीआरटी टीवी को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इसका ईएसटी नंबर मार्केट में नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो आज हम इसमें नया किट डालेंगे। तो ये वही अकाई का सीआरटी टीवी है दोस्तों। तो इसका ईएसटी ख़राब है और मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ नया किट लेकर आया हूँ जो कि मैक्सवेल कंपनी का है। तो ये टीवी को दोस्तों हम ठीक करेंगे और इसमें नया किट डालेंगे। तो इसका रिमोट यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ कनेक्टर वगैरह देखने को मिलता है जो कि योग में लगता है, और यहाँ पर पैनल स्विच भी मिल जाता है। तो चाइना किट को किस प्रकार से कोई भी टीवी में इंस्टॉल किया जाता है, इस चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम आज की इस वीडियो में पूरा इंस्टॉल करना बताएंगे और इसका सारा सेटिंग करना बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर ले और पूरा तक के वीडियो को देखिए। तो हम सबसे पहले दोस्तों टीवी के बेस को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें नया किट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमें आराम आराम से बेस को निकाल लेना है। और ये योग का वायर है तो ये पुराना हो चुका है। तो दोस्तों हमें किट में नया वायर मिला है, तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम प्लेट को साइड में रख देते हैं और उसके बाद हम इसमें नया चेचिस इंस्टॉल करेंगे। तो यही वो ईएसटी है जिसका नंबर मार्केट में नहीं मिल रहा दोस्तों, क्योंकि बहुत पुराना है। अगर आपके पास हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। तो हम यहाँ पर नया किट को लगाएंगे। तो ये पुराना वाला किट को हम अपने पास रख लेंगे दोस्तों। ग्राहक से लेने की कोशिश आपको करना है, क्योंकि पुराने वाले किट से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। स्क्रैप बोर्ड से हमें बहुत सारे सामान मिल जाता है दोस्तों, जिससे हमारा पैसा बनता है। तो ग्राहक से लेने की कोशिश आप करिए। अगर नहीं देता है तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन अपने पास इसको ज़रूर रखने की कोशिश करें। तो हम दोस्तों इसको साइड में रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें नया प्लेट डालेंगे दोस्तों। तो ये हमारा प्लेट है दोस्तों, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा चाइना किट है और इसमें कौन सा पावर सप्लाई लगा हुआ है उसको भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये पेपर से बंधा होता है दोस्तों और पन्नी में भी पैक रहता है और बिल्कुल फ्रेश वाला किट है। और ये हमें 1250 के आसपास मिला है दोस्तों। हम इसका 1450 रुपये लगाने के लेते हैं। आप कितना प्राइस लेते हैं कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए हमारा चाइना किट है जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ ट्रांजिस्टर सप्लाई वाला इसका पावर सप्लाई है जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो हम इसको इस टीवी पर लगाएंगे और यहाँ पर बेस भी देखने को मिलता है जो कि बिग नेक का है। पिक्चर ट्यूब का भी नेक बिग है दोस्तों, बड़ा वाला है। तो हम वो देखकर इसमें लाए हुए हैं। तो चलिए एएसटी कैप को यहाँ से खोल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम इसको पिक्चर ट्यूब के जो कैथोड में है वहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे। और कैसे जोड़ते हैं इस चीज़ की भी जानकारी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो में आप बने रहिए, हम एक एक प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो बेस को सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें आराम आराम से लगा लेना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना दोस्तों, हल्का हल्का से इसको लगाना है ताकि हमारा यहाँ नेक वगैरह टूटे ना दोस्तों। इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। तो पूरा यहाँ पर बैठा लेना है नेक को। तो यहाँ पर हम बैठा चुके हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ कुछ कनेक्शन वगैरह है, उसको भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसमें से ये वाला जो इम्पोर्टेंट वाला कनेक्शन है दोस्तों, जो कि पिक्चर ट्यूब के अर्थिंग है, उसको हमें बेस के ग्राउंड के संग कनेक्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। आप इसे लगाना ना भूलें, ये बहुत बड़ी भूल होगा। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो हमारा पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकता है इससे, क्योंकि बहुत ज़ोरों का फायरिंग होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है दोस्तों। ये अर्थिंग वाला तार है, इसको बेस के जो चौड़े वाले प्रिंट है वहाँ पर इसको जोड़ना है। तो चलिए हम आगे इसको पीछे हम जोड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जो योग का वायर है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 वायर हमारा योग का देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग कलर में मिलता है दोस्तों। जिसमें से हमारा ये लाल और जो ये नीला वाला वायर है दोस्तों, उसको हमें जो योग के लाल और नीला वाले वायर के संग जोड़ना है दोस्तों। तो ये देखिए, ये लाल वाला वायर और ये जो नीला वाला वायर है ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में के लिए है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए जो कॉइल होता है योग में, उसमें इसको जोड़ना है। तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो पहले हमें जो सॉकेट दिया है किट में, वहाँ पर हम इसको पहले लगा लेते हैं। और दोस्तों इसको कैसे लगाते हैं इस चीज़ की भी जानकारी आपको यहाँ पर बारीकी से देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन किया हूँ।
तो देखिए यहाँ पर हमारा वायर है दोस्तों, और ये देखिए एक वायर खाली छूटा हुआ है, ये देख सकते हैं। गैप वायर दिख रहा है ना, उसको कैसे लगाते हैं उस चीज़ की जानकारी आपको देखना है, ध्यान से देखना है दोस्तों। आपको इसको उल्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि उल्टा लगाने से कुछ इसमें और समस्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों नए के नए किट में। तो इसका जैक यहाँ पर दिया गया है, तो सिंपली इसको लगा देना है, और सामने में जो थोड़ा दूर में दिया गया है जैक, उस तरह में आपको लगाना है। और ये लाल वाले जो वायर है कनेक्शन, इसका जो ईएसटी के पास जो 5 कनेक्टर देखने को मिलता है दोस्तों, वहाँ पर बीच में सबसे बीच में लगाना है उसको। तो इस प्रकार से लगा देते हैं। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा पिक्चर ट्यूब के हिसाब से, उसके जो पिक्चर के हिसाब से, क्योंकि हम जब इसको गलत लगा देते हैं तो पिक्चर हमारा दब जाता है दोस्तों, फुल स्क्रीन में पिक्चर नहीं दिखता है। तो ये उसको एडजस्ट करने का है, तो आप इसे 1 नंबर या 2 नंबर या फिर कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है दोस्तों, इसको हम बीच में लगाएंगे तो पिक्चर एकदम सही इसका परफेक्ट बन जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से योग का कनेक्शन कर देता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों। ये सिंपल है कनेक्शन, और ये जो सामने का 2 वायर जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसको भी हमें इस प्रकार से कटर से काट लेना है और हल्का हल्का बचा देना है दोस्तों, ताकि अगली बार अगर वायर वगैरह टूट जाए तो हमें ज़्यादा दिमाग इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम कलर को देखें तो पहचान जाए, इसीलिए ऐसा काटा जाता है। तो हम इसको ये रख देते हैं दोस्तों। और हमारा जो नया वाला कनेक्शन यहाँ पर किए हुए हैं दोस्तों, हमारे किट के साथ जो मिला है उसको हम यहाँ कलर बाय कलर देखकर इसमें कर देते हैं। तो मैं जल्दी से इसका कनेक्शन कर देता हूँ। ये पीला और ये जो हरा वाला वायर है दोस्तों, उसको भी हमें योग के संग कनेक्शन करना है, जो कि हमारे वर्टिकल का जो कॉइल है उसमें ये सप्लाई देता है। तो जहाँ वाइट वायर को हम काटे हैं दोस्तों, वहाँ पर हमें सिंपली पीला वायर को जोड़ना है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। वाइट की जगह हमें दोस्तों, हमें जब नया किट इंस्टॉल करते हैं तो कलर इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो वाइट की जगह हमें पीला को जोड़ना है। और जो हमारा गाढ़ा रेड कलर है, वहाँ पर हमें हरा वायर को जोड़ देना है। अगर कनेक्शन उल्टा हो जाए दोस्तों तो हम इसको पलट लेंगे, क्योंकि जब कनेक्शन कई बार उल्टा हो जाता है तो चित्र उल्टा हो जाता है। तो हमें हरा और पीला वायर को सिंपली बदल देना है, जिससे हमारा ये समस्या इसमें दूर हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसका पूरा कनेक्शन कर दिया हूँ दोस्तों, और अब हम इसके और कनेक्शन करते हैं जो स्पीकर वगैरह का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका ईएसटी वगैरह को मैं बढ़िया से लगा दिया हूँ, और अर्थिंग को भी बढ़िया से सेट कर दिए हैं। तो ये इस प्रकार से कनेक्शन हो जाता है दोस्तों, इसका आधा काम इसमें कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे स्पीकर का कनेक्शन इसमें करना है, तो इसका जैक पर ये लगेगा नहीं दोस्तों, तो हमें जो पीसीबी में जैक लगा हुआ है वो वाले उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका खांचा अलग है और उसका अलग है, तो इसको निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए स्पीकर हमारा 2 बड़े बड़े लगे हैं, जो कि 5 इंची के स्पीकर है, और इसमें साउंड ज़बरदस्त आता है दोस्तों। तो यहाँ पर डिकॉर्डिंग कॉइल का भी कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ जैक दिया गया है दोस्तों, एनटीसी के पास जैक दिया गया है। और यहाँ हमारा 220 वोल्ट एसी इन कराने का पॉइंट है। और ये सारे कनेक्शन करने के बाद हमारा कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और टीवी हमारा बिल्कुल ऑन होने के लिए यहाँ पर रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने टीवी पर पूरा कनेक्शन यहाँ पर पूरा कर लिया है, और ऑडियो वीडियो का कनेक्शन बाद में करेंगे। सबसे पहले टीवी को चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कई किट नया कि नया ही ख़राब निकल जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमको सबसे पहले चेक कर लेना है ऑडियो वीडियो का सेकंड लगाने से पहले। तो चलिए मैं टीवी पर पावर देता हूँ, और इसको हम देखते हैं कि हमारा चालू हो रहा है कि नहीं। तो सीरीज पर हमको सबसे पहले लगाना है। तो ये देखिए मैंने इसको पावर दिया, और इसमें स्विचिंग का भी आवाज़ आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैनल में इसका लाइट वगैरह आ गया। और स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो स्क्रीन थोड़ा सा यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि नया किट में हमें ईएसटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है उसके स्क्रीन के। तो स्क्रीन के प्रीसेट को हमें हल्का सा बढ़ाना है दोस्तों, और ऊपर में फोकस वाला भी सेट करने को दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसमें ब्राइटनेस लाते हैं, तो हल्का सा बस बढ़ाना है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं जस्ट इतना बढ़ाया मैंने, और यहाँ पर हमारा स्क्रीन बिल्कुल आ चुका है। टीवी के जो डिस्प्ले है दोस्तों, उसमें आप देखिए
कलर देख रहे होंगे जो कि इस चुंबक की वजह से है दोस्तों, इसको मैंने देखा नहीं था। तो ये देखिए चुंबक को जैसे ही मैंने हटाया तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन में कलर आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो आपके टीवी में भी इस प्रकार से आ जाए तो दोस्तों आप चुंबक की मदद से इसको घुमाकर इसके स्क्रीन के जो कलर है उसको आप साफ कर सकते हैं, किसी मिस्त्री के पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से आप घुमाकर इसको साफ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश आ चुका है। तो अब दोस्तों हम इस पर ऑडियो वीडियो का सिग्नल देंगे, उससे पहले हम जो ऑडियो वीडियो का यहाँ जैक लगाएंगे दोस्तों, और किट के संग मुझे मिला नहीं है तो मैं इसके पुराने किट से निकाल कर ही इसका कनेक्शन करूँगा दोस्तों। तो ऑडियो वीडियो का जैक हम पुराने ही किट से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जैक आपको दिख रहा होगा, जिसमें से हम इसको यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। और जो जो टीवी है दोस्तों, उसके जो बॉक्स है उसमें जगह नहीं दिया गया है, पीछे में बस जगह दिया गया है दोस्तों। तो हम इसमें ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहते, क्योंकि हम इसको सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे और उसके जो कवर है उसमें फिट कर लेंगे दोस्तों, एक स्क्रू लगा देंगे तो हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसका कनेक्शन कैसे कैसे होगा आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा जानकारी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आप घर पर ही ऐसे चीज़ को आप ठीक कर सकें। तो चलिए यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं और आपको कनेक्शन करना दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसको यहाँ से निकाल चुका हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। इसका कनेक्शन हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 3 वायर आपको देखने को मिलता है और यहाँ कनेक्शन भी होगा दोस्तों। तो हमें मल्टीमीटर से सबसे पहले जो इसके 3 पॉइंट है जहाँ पर ये जुड़ेगा उसको हमें ग्राउंड से चेक कर लें दोस्तों, कौन सा पिन इसका ग्राउंड है, उसको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी ले लेना है। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राउंड का पता कर लेंगे। तो ग्राउंड का पता चल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 जैक। तो आप उन दोनों जैक को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा आपको ऑडियो वीडियो का पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पैनल का कनेक्शन भी आगे कर लूँगा। तो यहाँ एक वायर टूट गया था जिसको मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो मैं पूरा इसको कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, इसको हम फाइनल चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पूरा यहाँ फिट कर चुका हूँ। ये देखिए जो हमारा कीपैड पैनल है उसको यहाँ पर हमने स्क्रू लगाकर टाइट कर दिए हैं और सारे कनेक्शन यहाँ मैं कर दिया हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं मैं इस टेबल पर इसको लाकर रखा हूँ और वहाँ हमारा जो कीपैड वाला कनेक्शन है वो है। और ये देखिए ऑडियो वीडियो का कनेक्शन ये रहा दोस्तों। तो हम इसको सिंपली यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं दोस्तों ये कनेक्शन हमारा सही हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से टेप वगैरह इसमें लगा लेना है ताकि थोड़ा सा वायरिंग अच्छा दिखे दोस्तों। इसको भी हमें अच्छे से इसको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तो हम इसको भी अच्छे से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से किसी चीज़ से बांध लेना दोस्तों, ताकि वायरिंग हमारा बिल्कुल जेन्युइन लगे, इधर उधर ना रहे वायर। तो ये देखिए इस प्रकार से हम कनेक्शन पूरा कर चुके हैं और यहाँ भी कनेक्शन देख लेना है कि कोई वायर यहाँ टच वगैरह थोड़ी हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से टच हो सकता है, तो हमें इन सारे चीज़ को अच्छे से देख लेना है। तो देखिए मैं यहाँ ऑडियो वीडियो का कनेक्शन यहाँ दे चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर, और हम फिर अब इसको फाइनली चेक करेंगे दोस्तों। तो मैं इसको टीवी को सीरीज पर लगाता हूँ और हम यहाँ पर इसको लगाए और रिसीवर को भी हम लगा लेते हैं दोस्तों। तो रिसीवर को भी मैं यहाँ कनेक्शन कर चुका हूँ। तो ये टीवी हमारा बिल्कुल ये देखिए हमारा ऑन हो गया और ये देखिए हमारा लाइट ग्लो हो चुका है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा लोड होता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा टीवी दिखता है दोस्तों इसमें। तो हम दूसरा फिल्म इसमें लगाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें ब्लर की समस्या है दोस्तों, तो मैं इसे डायरेक्ट लगाता हूँ और हमारा सीरीज बल्ब बार बार थोड़ा ग्लो हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा है। तो हमें स्क्रीन को थोड़ा सा कम करना है इस प्रकार से। तो हमारा सीरीज में लाइट ग्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब बड़ा है दोस्तों, और जैसे ब्राइटनेस को हम बढ़ाते हैं तो लाइट हमारा ग्लो हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है दोस्तों, हमें सिंपली इसको डायरेक्ट इस प्रकार से डायरेक्ट लगा देना है। उसके बाद हम इसके जो कंट्रास्ट वगैरह है
कलर वगैरह उसको सेट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, तो मैं इसके फोकस वाले जो यहाँ पर EST में पिन है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। और ये देखिए, तो ये देख सकते हैं अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर पिक्चर बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। हमें इसका सर्विस मोड खोलकर इसके पिक्चर को छोटा करना होगा। तो मैं चलिए छोटा करके दिखाता हूँ सर्विस मोड को खोलकर। तो हम इसके सर्विस मोड को खोलते हैं और सबसे पहले टीवी को हम म्यूट करते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए टीवी को मैंने म्यूट कर दिया और टीवी यहाँ कुछ इस प्रकार से है। तो ये हमारा रिमोट मिल जाता है दोस्तों। और हमें दोस्तों उसके किट के संग दूसरा रिमोट देखने को मिलता है, लेकिन ये मेरे पास है चाइना का रिमोट, तो मैं इसी से काम करूँगा। यहाँ पर एक छेद दिख रहा है दोस्तों, उसको हमें यहाँ किसी चीज़ से टच करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर दबाकर आपको दिखाता हूँ। एक हाथ से थोड़ा बन नहीं रहा दोस्तों, फिर भी हम यहाँ छेद है उस पर टच करते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन खुलकर आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने टच किया तो यह सबसे ऊपर में फैक्ट्री लिखकर यहाँ पर आ गया दोस्तों। फैक्ट्री मोड इसका ओपन हो चुका है। तो सिंपली दोस्तों हम डिस्प्ले को बटन को दबाएंगे दोस्तों, डिस्प्ले को। तो ये देखिए डिस्प्ले को बटन को मैंने जैसे ही दबाया तो यहाँ पर ये देखिए इसका पूरा एल्गोरिदम खुलकर आ गया है। तो अब हमें इसके वर्टिकल साइज को छोटा करना है दोस्तों। तो हमें सिंपली 1 नंबर के बटन को दबाना है। अभी ये 0 के ऑप्शन में है, तो हम 1 नंबर के बटन को यहाँ पर दबाते हैं। तो ये देखिए वी साइज इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम इस पर आ जाते हैं वी साइज पर, और सिंपली हम इस वॉल्यूम माइनस के बटन को दोस्तों, वॉल्यूम माइनस के बटन को दबाकर इस प्रकार से हमारा पिक्चर इसमें सेट हो जाएगा। आप इसे कितना भी छोटा कर सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से। तो हम इसके स्क्रीन के हिसाब से इसमें रखेंगे। और दोस्तों आपको इसके वर्टिकल साइज को सेट करना है। तो इस प्रकार से जो हमारा चलता है दोस्तों, सीरियल वगैरह चलता है, उस चीज़ को ला लीजिए। मतलब कहने का मतलब जिसमें फुल स्क्रीन दिखाता है उसको आपको लाना है, पिक्चर को नहीं लाना दोस्तों। पिक्चर वगैरह चलता है उसमें ऐसे काला काला कटता है, उस चैनल को नहीं लाना है। जिसमें सीरियल वगैरह चलता है दोस्तों, सीरियल वगैरह उसको लाना है और सिंपली इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये सेट हो गया ऊपर में दोस्तों। ये इस प्रकार से हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर फुल स्क्रीन आ गया दोस्तों। और ये हम थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हम इस प्रकार से इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये देखिए हम इसको देखिए वी पॉज लिखा है, POS को हमें 0 पर रखना है। तो जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं दोस्तों, 15 करते हैं, तो ऊपर में देखिए इस प्रकार से लाइन रिटलेस लाइन जैसे दिखता है। तो आपको इसको 0 में रखना है। तो ये देखिए मैं इसको 0 में रखा हूँ। वी लाइन है उसको हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये इसका जो नीचे का काला है वो ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो हमें इसको सबसे नीचे में रखना है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमें 25 के ऑप्शन पर रखना है इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसे सेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हम इस टीवी को अभी रिपेयर किए हैं और इसमें नया चाइना किट डाले हुए हैं और इसका पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त आ रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और आप मेरा शॉप को भी देख लीजिए, छोटा सा शॉप है दोस्तों। और हमारे पास ये देखिए बहुत सारे एम्पलीफायर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये देखिए मॉसफेट ये देखिए मॉसफेट है। और ये 1000 वाट का एम्पलीफायर यहाँ पड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये सब मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं दोस्तों, तो आपको हम एम्पलीफायर और टीवी वगैरह सारे चीज़ का काम सिखा देंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।